आदाब। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माफ कीजिएगा स्कूल एजुकेशन, असगर सामून, उन्होंने कल एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात करी है और लगभग 52 सब्जेक्ट जो हैं वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इस वक्त ऑफर किए जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम वोकेशनल सब्जेक्ट्स। और ये भी कहा कि उनका सिलेबस भी डेवलप हो चुका है, कोर्सेज ऑफ स्टडी जो हैं स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए, फ्रंटलाइन सब्जेक्ट्स भी हैं और कुछ एनसीईआरटी की किताबें और बाकी तमाम चीज़ें वो हमने रेफ़र की हुई हैं। तो उसके अलावा ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने टेक्स्ट बुक्स जो है तमाम सब्जेक्ट्स के रीजनल लैंग्वेजेस में डेवलप करी हुई हैं, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ऑफर की जाएंगी, यानी 11th और 12th में। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज, वैदिक स्टडीज, ठीक है, जो 27 दिसंबर 2018 को कोई मीटिंग हुई उसमें जो सजेस्ट किया गया है उन तमाम को भी इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा यह भी कहा कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिशरीज, रूरल डेवलपमेंट, मास कम्युनिकेशन, इन तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर कंटेंट को डेवलप करने की जरूरत है और जो इसके लिए रिप्यूटेड एक्सपर्ट्स, टीचर्स, एकेडमिशियंस को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जिसके लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ये मिलकर काम करेंगे ताकि कंटेंट और सिलेबस डेवलप किया जाए। हाउएवर एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड जो है इन सब्जेक्ट्स को सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ऑफर नहीं कर रहा, यह कल असगर सामून ने अपने ट्वीट में कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि बायो रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जेंडर सेंसिटाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सोशल वर्क, ह्यूमन राइट्स, इन सब्जेक्ट्स को लेकर उन्होंने कहा कि इन कोर्सेज का जो कंटेंट इन कोर्सेज को लेकर जो है बड़ा लिमिटेड है, इंटीग्रेटेड है और अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में रेलेवेंट कैरेक्टर की जिनको जेएंडके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने डेवलप किया है उसमें ऑलरेडी ये इंक्लूडेड हैं। लेकिन कंटेंट और सिलेबस की केस में सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर अगर उसको डेवलप करना है उसके लिए भी कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद उनका यह कहना है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिवाइज और अपडेट किया टेक्स्ट बुक्स को, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक्स को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल लाइफ, इन तीनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज भी किया गया है और इन्हें अपडेट भी किया गया है 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी का जो मटेरियल है। लेकिन बच्चों को यूनिटेरिटी के जितने भी बच्चे हैं उनको लोकल कंटेंट से जोड़कर रखने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि लोकली क्या कुछ हो रहा है, एक स्पेशल चैप्टर जो है हर टेक्स्ट बुक में इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जो अर्स्टाइल जेएंडके की थी उससे रिलेटेड सारा मटेरियल उसमें बच्चों को मिलेगा। वो पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे कि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या था, जम्मू कश्मीर के इतिहास में कौन से कैरेक्टर्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, कौन लोग थे जिन्होंने इस स्टेट को बनाया था, कौन था जिसने स्टेट को खरीदा था, किसने इस स्टेट को उसके बाद बनाया था, किसने इसकी बाउंड्रीज को गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचाया था, वो तमाम चीज उसमें आपको मिलेंगी। और यह भी कहा गया कि हेरिटेज, क्राफ्ट, ग्राफिक डिजाइन, क्रिएटिव राइटिंग, ट्रांसलेशन, फाइन आर्ट, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीगल स्टडीज को भी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि जम्मू संभाग में कुल 318 एडिशनल पोस्ट क्रिएट करने की बात की है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, आइडेंटिफाई करी है। और लेकिन कश्मीर डिवीजन में उसके कंपैरेटिवली 1959, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ये 6 गुना ज्यादा पोस्टें जो हैं वो कश्मीर डिवीजन में आइडेंटिफाई की गई हैं, 6 गुना ज्यादा पोस्ट कश्मीर डिवीजन में आइडेंटिफाई की गई हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है जम्मू ऑलरेडी ओवर स्टाफ्ड हो, इस वजह से शायद यहां पर जरूरत कम महसूस हो रही है, और कश्मीर जो है वो अंडर स्टाफ्ड हो, इसको भी ये समझे। हो सकता है जो कश्मीर में स्कूल हैं उन स्कूलों में टीचरों की तादाद, लेक्चरर्स की तादाद, पढ़ाने वालों की तादाद कम है। जम्मू में हो सकता है ये तादाद ज्यादा है। अब क्या है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बेहतर मालूम होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पोस्टों को लेकर और जानकारी दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके साथ यहां पर यह शेयर करूं कि जिस समय असगर सामून ने यह ट्वीट किया उसके बाद अगर आप ट्विटर हैंडल पर देखेंगे तो एक और चीज हुई है साथ साथ में ही
कि इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे और ये सिलसिला जो है हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो इसके नीचे ट्वीट आया है अनुराधा गुप्ता का, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू है। ध्यान से इस ट्वीट को सुनिएगा और जरा ध्यान से सोचिएगा, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और तमाम जम्मू कश्मीर के लोग भी ध्यान से सुने कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू कह रही है, सर दिस इज नॉट माई प्रपोजल, यानी असगर सामून साहब ये मेरा प्रपोजल नहीं है। हु हैज साइंड इट, इसे किसने साइन किया है? आई वॉज इन रियासी यस्टरडे, मैं कल रियासी में थी। एज पर योर डायरेक्शंस, आपकी डायरेक्शंस को मैंने फॉलो किया, मैं रियासी गई हुई थी। आर रिक्वायरमेंट इज मोर देन 2000 पोस्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो जम्मू संभाग में कितनी पोस्टों की जरूरत है, वैकेंसीज कितनी है, डेफिशिएंसीज कितनी है, इसका ज्यादा, बहुत ज्यादा जो इसके बारे में नॉलेज वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के पास होगी। उन्हें ग्राउंड सिचुएशन पता है, तो वो ग्राउंड सिचुएशन बता रही है कि मुझे लगभग 2000 पोस्टें जम्मू संभाग के लिए चाहिए। मैं एक्चुअल प्रपोजल आपको आज भेजूंगी, थैंक्स सर, ये उन्होंने कहा है। और उसके बाद अलग अलग लोगों के नीचे ट्वीट आए हैं। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जम्मू संभाग में अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने यह प्रपोजल नहीं भेजा, ये जो नई पोस्टें क्रिएट करने की बात की गई है जिसमें सिर्फ 318 पोस्टें हैं, और अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ये कह रही हैं कि ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है, मैं आपको एक्चुअल पिक्चर भेजूंगी, तो ये जो तस्वीर हमारे सामने आई है, ये तस्वीर आखिरकार भेजी किसने? इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, अरबिक में कश्मीर में 60 लगभग पोस्टें हैं और जम्मू में कुल 33 पोस्टें हैं। बायोकेमिस्ट्री की 125 पोस्टें कश्मीर में, जम्मू में बायोकेमिस्ट्री की कोई पोस्ट नहीं। बायोटेक्नोलॉजी की 130 पोस्टें कश्मीर में, जम्मू में सिर्फ 2। कॉमर्स की 150 पोस्टें कश्मीर में, जम्मू में कुल 17। कंप्यूटर साइंस की 125 पोस्टें, ये प्रपोजल है एडिशनल पोस्ट का, एडिशनल पोस्ट यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है उसके बाद एडिशनल पोस्ट, क्योंकि जब हो सकता है इस पर कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए, क्लैरिफिकेशन में ये कहा जाएगा हमने ये नहीं कहा था, हमने ये कहा था। तो इसीलिए मैं बिल्कुल वही आपको बता रहा हूं जो असगर सामून ने ट्वीट करा है। कंप्यूटर साइंस में 125 पोस्टें कश्मीर के लिए, 22 पोस्टें जम्मू के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में एडिशनल 125 पोस्टें कश्मीर के लिए चाहिए, जम्मू के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट की जरूरत है। EVS 130 पोस्टें कश्मीर डिवीजन के लिए चाहिए और जम्मू में कुल 33 पोस्टों की जरूरत है। ज्योग्राफी में 60 पोस्टें कश्मीर के लिए चाहिए और कुल 14 पोस्टों की जरूरत जम्मू डिवीजन में है। और शॉकिंग और सबसे हैरान करने वाली बात, इस्लामिक स्टडीज की 150 पोस्टें कश्मीर डिवीजन के लिए और जम्मू संभाग के लिए 0। यानी इस्लामिक स्टडीज को एक धर्म विशेष के लोगों के साथ, एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इस्लामिक स्टडीज, इस्लाम को समझना, हिंदू धर्म को समझना, ये सभी स्टूडेंट्स का पूरा पूरा इस पर हक है। जितना इस्लाम को समझने का अधिकार एक मुसलमान को है, उतना ही अधिकार इस्लाम को समझने का एक हिंदू बच्चे का है। जितना हिंदुइज्म को समझने का अधिकार एक हिंदू का है, उतना ही अधिकार एक मुसलमान का भी है। वो ये समझे कि भगवत गीता में क्या लिखा है, वो ये समझे कि रामायण में क्या लिखा है, वो ये समझे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों में क्या लिखा हुआ है। वो गरुड़ पुराण पढ़े, वो ये तमाम किताबें पढ़े, ताकि उसको ये मालूम पड़े कि आखिरकार जो हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी के अंदर क्या चीजें हैं। उनको इसी तरीके से एक दूसरे के धर्म को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां इस्लामिक स्टडीज है वहां हिंदू स्टडीज का सब्जेक्ट भी हो, ताकि आप धर्मों को समझ सकें। जितना जितना ज्यादा बच्चों को एक दूसरे के धर्म की समझ आएगी, उतना उतना जो उत्पाद समाज में जो उत्पाद हमारे समाज में हैं, जो झगड़े हमारे समाज में हैं, जो लड़ाइयां हैं, जहां हमारी प्रायोरिटी मेडिकल साइंस, जहां हेल्थ, जहां हमारी प्रायोरिटी हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां हमारी प्रायोरिटी क्रिकेट के स्टेडियम, जहां हमारी प्रायोरिटी बिजनेस, जहां हमारी प्रायोरिटी ट्रेड होना चाहिए, वहां हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। तो बड़ा शॉकिंग है कि इस्लामिक स्टडीज की 150 पोस्टें मांगी हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कश्मीर संभाग के लिए और जम्मू संभाग के लिए 0। ये आप खुद देख सकते हैं क्या मानसिकता है, क्या सोच है।
और जहां तक मेरी जानकारी है इस्लामिक स्टडीज की जो पोस्टें जम्मू संभाग में हैं, इस्लामिक स्टडीज पढ़ने वाले लोग भी जम्मू संभाग में हैं और उसमें अच्छी खासी तादाद उन लोगों की भी है जो लोग मुसलमान नहीं है, जो सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर इस्लामिक स्टडीज को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस्लामिक स्टडीज को पढ़ते हैं। बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो वेद को, पुराण को, भगवत गीता को, रामायण को या बाकी जितने भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि इसे एक रीजन तक जो है वो महदूद कर दिया गया। क्यों किया है, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इस वक्त इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर लोग बैठे हैं उनको होगी। कश्मीरी की 122 पोस्टें जो हैं वो कश्मीर संभाग के लिए क्रिएट की एडिशनल मांगी गई हैं। जम्मू के लिए कश्मीरी की कोई पोस्ट की कोई जरूरत नहीं, यानी हमने कश्मीरी जुबान को भी महदूद कर दिया कश्मीर तक कि ठीक है जी, बानिहाल टनल के उधर ही लोग कश्मीरी पढ़ेंगे, बाकी इस तरफ जम्मू संभाग में किसी को कश्मीरी पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। साइकोलॉजी की 40 पोस्टें कश्मीर के लिए, 21 जम्मू संभाग के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 188 एडिशनल पोस्टें कश्मीर डिवीजन के लिए मांगी गई हैं और 35 पोस्टें जो हैं वो जम्मू संभाग के लिए मांगी गई हैं। स्टैटिस्टिक्स की 90 पोस्टें कश्मीर डिवीजन के लिए और 10 पोस्टें जम्मू डिवीजन के लिए। फन इंग्लिश की 150 पोस्टें कश्मीर संभाग के लिए और जम्मू के लिए 0। आप मतलब मैं चाहूंगा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे पदाधिकारी इस चीज को एक्सप्लेन करें कि फन इंग्लिश, और ये मैं कंपैरेटिव बेसिस पर नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा जी कि ये सिर्फ कश्मीर के बच्चे पढ़ें, मैं कहता हूं कश्मीर के बच्चे पढ़ें, जम्मू कश्मीर का हर बच्चा फन इंग्लिश पढ़े, मकसद ये होना चाहिए। लेकिन फन इंग्लिश की पोस्टें हो सकता है आपने जम्मू संभाग में पहले क्रिएट की हो, अगर क्रिएट की हैं तो वो डाटा आप पब्लिक के साथ शेयर कीजिए। और जब आप जम्मू संभाग की बात करते हैं, ये लखनपुर से शुरू होकर बनिहाल तक एक्सटेंड होता है, तो फन इंग्लिश की पोस्टें 0 जम्मू संभाग के लिए। होम साइंस 100 पोस्टें कश्मीर डिवीजन के लिए एडिशनल मांगी गई हैं और जम्मू संभाग के लिए 0। सोशियोलॉजी की 100 पोस्टें कश्मीर संभाग के लिए और 14 पोस्टें कुल जम्मू संभाग के लिए। मैथ की 50 पोस्टें कश्मीर डिवीजन के लिए और जम्मू संभाग के लिए, यहां पर भी 0, कोई जरूरत नहीं है एडिशनल पोस्ट की जम्मू संभाग के लिए। फिलॉसफी की 14 पोस्टें कश्मीर डिवीजन के लिए और यहां थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा दूसरी तरफ टिल्ट हुआ है। 44 पोस्टें यानी फिलॉसफी की 44 एडिशनल पोस्टों की जरूरत जम्मू संभाग के लिए है। पॉलिटिकल साइंस 50 पोस्टें कश्मीर डिवीजन के लिए, जम्मू के लिए कुल 13 पोस्टें। इकोनॉमिक्स की कोई पोस्ट कश्मीर डिवीजन के लिए नहीं, 5 पोस्टें जो है वो जम्मू डिवीजन के लिए। जियोलॉजी कोई पोस्ट कश्मीर डिवीजन के लिए नहीं, 2 पोस्टें जम्मू डिवीजन के लिए। उर्दू की कोई भी पोस्ट कश्मीर डिवीजन के लिए नहीं, 11 पोस्टें जम्मू संभाग के लिए। उसके बाद बॉटनी की कोई पोस्ट कश्मीर डिवीजन के लिए नहीं, जम्मू संभाग के लिए 1 पोस्ट। संस्कृत की कोई पोस्ट जम्मू कश्मीर डिवीजन के लिए नहीं, 22 पोस्टें जम्मू के लिए। अब जरा सोचिए, संस्कृत 22 ही क्यों, 42 क्यों नहीं, 62 क्यों नहीं? और अगर हजारों स्कूल हमारे पास हैं तो जैसे इस्लामिक स्टडीज के लिए हमने, जैसे मैंने आपको बताया इस्लामिक स्टडीज के लिए हमने 150 पोस्टें कश्मीर संभाग के लिए की, इसी तरीके से संस्कृत के लिए भी कम से कम 150 पोस्टें क्यों नहीं। पंजाबी के लिए 1 पोस्ट जम्मू डिवीजन के लिए, कश्मीर के लिए कोई नहीं। यानी जो कश्मीर में पंजाबी नहीं पढ़ानी जरूरी, जम्मू में पढ़ानी जरूरी है। हिस्ट्री के लिए कोई भी एडिशनल पोस्ट जम्मू कश्मीर संभाग के लिए नहीं, 5 जम्मू संभाग के लिए। हिंदी के लिए कोई पोस्ट जम्मू कश्मीर संभाग के लिए नहीं, 1 जम्मू के लिए। डोगरी की कुल 5 पोस्टें एडिशनल पोस्टें जम्मू संभाग के लिए और कश्मीर के लिए कोई नहीं। अब बताइए जरा, समझाइए जरा, जम्मू और कश्मीर को हम एक यूनिट के तौर पे देखते हैं और जैसे केंद्र सरकार की मंशा है, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मंशा है कि एक यूनिट के तौर पे जम्मू कश्मीर को देखा जाता है। 4G अगर उधमपुर में चलाया जाता है तो गांदरबल कश्मीर में भी चलाया जा रहा है। लेकिन अब अगर आपने हिंदी की, डोगरी की पोस्टें आपने क्रिएट की तो 5 आपने पोस्टें जम्मू संभाग में तो क्रिएट की, कश्मीर में कोई नहीं, क्यों? यानी कश्मीरी पढ़ने का हक कश्मीरियों को, डोगरी पढ़ने का हक डोगरी को, यानी सब कुछ ऊपर वाले लेवल पर जो है बांटने की पूरी कोशिश है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जितनी जम्मू संभाग के लोगों को उतनी ही कश्मीर संभाग के लोगों को भी होनी चाहिए।
उसके बाद एग्रीकल्चर की कोई पोस्ट कश्मीर संभाग के लिए नहीं, एक पोस्ट जम्मू संभाग के लिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स की कोई पोस्ट कश्मीर संभाग के लिए नहीं, 3 पोस्टें जम्मू संभाग के लिए। फूड टेक्नोलॉजी की कोई भी पोस्ट जो है एडिशनल पोस्ट की बात नहीं की है कश्मीर के लिए, और 2 पोस्टें फूड टेक्नोलॉजी की जम्मू संभाग के लिए कही गई हैं। कुल मिलाकर 2277 पोस्टें हैं जो एडिशनल पोस्टों की क्रिएशन की बात की है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। इसमें मेजर चंक लगभग 1959 के करीब पोस्टें कश्मीर संभाग के लिए और 318 पोस्टें जम्मू संभाग में क्रिएशन के लिए कहा गया है। उसके अलावा नए सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन जहां तक ताल्लुक है 10+2 लेवल पर, और उसमें जो एडिशनल पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। नए सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि 31 एडिशनल पोस्टें जम्मू कश्मीर संभाग के लिए चाहिए और 109 जम्मू के लिए। मास कम्युनिकेशन में 32 कश्मीर के लिए, 108 जम्मू संभाग के लिए। बायोकेमिस्ट्री में कोई पोस्ट कश्मीर डिवीजन के लिए नहीं चाहिए, 111 जम्मू संभाग के लिए। फाइन आर्ट्स, म्यूजिक और प्रिंटिंग के लिए कोई पोस्ट कश्मीर डिवीजन के लिए नहीं, 44 पोस्टें जम्मू संभाग के लिए। बायो रिसोर्सेज में 48 पोस्टें सभी की सभी कश्मीर डिवीजन के लिए। लाइब्रेरी साइंस भी कश्मीर डिवीजन पड़ेगा, 24 पोस्टें एडिशनल उसके लिए। रूरल डेवलपमेंट की 33 पोस्टें सब कश्मीर डिवीजन के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की 18 पोस्ट एडिशनल पोस्ट सभी कश्मीर डिवीजन के लिए। सोशल वर्क की 45 पोस्टें सभी की सभी कश्मीर डिवीजन के लिए। टूरिज्म की 22 पोस्टें सभी की सभी कश्मीर डिवीजन के लिए। जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन गलती से लिखा गया जेंडर सैनिटाइजेशन। अब मैं मेरे साथी से भी पूछना चाहूंगा कि जेंडर सैनिटाइजेशन होता है या सेंसिटाइजेशन होता है? तो जेंडर सेंसिटाइजेशन होता है, ठीक है जी। जेंडर सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइज करना, लोगों को बताना, महिला पुरुष इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, महिलाओं का प्लस क्या है, जो पुरुष है उनका माइनस क्या है। जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये मुसीबत, इस कोरोना की मुसीबत के चलते जिसने ये सारे आंकड़े बनाए हैं, जल्दबाजी में सेंसिटाइजेशन की जगह सैनिटाइजेशन लिख गए हैं। तो अगर वाकई आपने कोई जेंडर सैनिटाइजेशन का कोई कोर्स शुरू किया है तो वो आपको बहुत मुबारकबाद। उसमें शायद आप सिखाते होंगे कि जेंडर्स को सैनिटाइज कैसे करना है, कौन सा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, हाथ कैसे साफ करना है, वो सब शायद सिखाते होंगे। तो कश्मीर डिवीजन के लिए 267 पोस्टें और जम्मू डिवीजन के लिए 372 एडिशनल पोस्टों की बात की गई है जो नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए मानसिकता को। जम्मू में आप ठीक शुरू हो जाएं लखनपुर से, आप बानिहाल तक चलें। आप जो ही आते हैं तो प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध स्थान, ऐतिहासिक स्थान आपको जम्मू के कोने कोने में मिलेंगे। तो टूरिज्म का सब्जेक्ट जम्मू का बच्चा 11th-12th में क्यों नहीं पढ़े? डोडा के अपर रीचेस में बहुत सारे खूबसूरत मकामात हैं, डोडा के बच्चे क्यों ना टूरिज्म का सब्जेक्ट पढ़े? भद्रवाह का बच्चा टूरिज्म का सब्जेक्ट क्यों ना पढ़े? राजौरी का क्यों ना पढ़े? पुंछ का क्यों ना पढ़े? सांबा, कठुआ, जम्मू का बच्चा क्यों ना पढ़े? इन्हें क्या अधिकार नहीं है ये टूरिज्म का सब्जेक्ट पढ़ने का अधिकार क्या इन्हें नहीं है? और आपने कैसे ये आंक लिया कि जम्मू के बच्चे टूरिज्म नहीं पढ़ना चाहते हैं? उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, बड़ी अजीब सी बात है। जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए तो डिजास्टर किसी भी जगह हो सकता है। आपने पिछले दिनों डोडा में लगातार जो है बहुत लंबे समय तक जो अर्थक्वेक्स आते रहे। वहां जब से डैम बना है, डैम के कारण लोगों की परेशानियां 3 गुना बढ़ गई हैं। नेशनल हाईवे जो डोडा की तरफ है वो फ्रेजाइल है। क्या डोडा के बच्चों को डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने का हक नहीं? जम्मू की जो ओल्ड सिटी है, इस ओल्ड सिटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, वो स्ट्रक्चर क्या एक बड़े अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और जिस तरीके से हल्के हल्के झटके आते हैं, उन हल्के हल्के झटकों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ अल्टरेशंस आपको मकान बनाते वक्त उसके स्ट्रक्चर में करने की जरूरत है? क्या कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है कि मान लीजिए कल अगर बड़ा एक भूकंप आता भी है तो कम से कम हम उस भूकंप से बच सकें? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने का हक जम्मू संभाग के बच्चों को नहीं है? क्या कठुआ के बच्चे को यह हक नहीं है? या ये बताने की, या ये भी जरा समझाइएगा कि क्या एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का वहीं से पैदा होगा जहां ज्यादा भूकंप आते होंगे? फिर तो ताइवान चले जाना चाहिए हमें, फिर तो इंडोनेशिया चले जाना चाहिए हमें,
फिर तो साउथ कोरिया में जाके बैठ जाना चाहिए हमें। उसके बाद लाइब्रेरी साइंसेस, जम्मू के बच्चे भी बड़ी तादाद में जो है जम्मू संभाग ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक तरीके से बात समझ नहीं पाते। जब मैं जम्मू की बात करता हूं तो ये ठीक लखनपुर से लेकर बानीहाल तक की बात कर रहा हूं मैं। क्या बानीहाल के बच्चे को लाइब्रेरी साइंस समझने की जरूरत नहीं है? क्या बायो रिसोर्सेज को लेकर जानकारी एक डोडा या भद्रवाह के बच्चे को नहीं होनी चाहिए? क्या फाइन आर्ट्स म्यूजिक और प्रिंटिंग की जब बात की जाए, क्या यही जम्मू संभाग के बच्चों के लिए है? क्या सोशल वर्क को लेकर जानकारी जम्मू के बच्चों को नहीं होनी चाहिए? क्या जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर जम्मू के बच्चों को नॉलेजेबल नहीं होना चाहिए? कल जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर अगर सरकार कहीं पोस्टर निकालती है और एडिशनल पोस्ट क्रिएट करती है, क्या ये जम्मू संभाग में नहीं होना चाहिए? अब ये तमाम वो सवाल हैं जिन सवालों के जवाब, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये क्या मानसिकता है हमारी? यानी हमने दरवाजे बंद कर दिए। हमने कहा इस्लामिक स्टडीज है तो वो कश्मीर में पढ़ाई जाएगी, ठीक है जी। वैदिक स्टडीज है तो वो जम्मू में पढ़ाया जाएगा। क्यों पढ़ाया जाएगा? क्या बच्चों को अधिकार नहीं है वो चुने कि उनको क्या पढ़ना और क्या समझना है? और ये कौन एक्सपर्ट्स हैं, ये कौन इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये कौन महानुभाव हैं जिनकी सोच इस तरह की है, इतनी तंग जिनकी सोच है कि हमने ये वाली किताब जो है इन बच्चों को नहीं पढ़ानी और ये वाली किताब हमको इन बच्चों को पढ़ानी है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं पोस्ट क्रिएशन की बात नहीं कर रहा, नौकरियां तो एक मामला है ही, लेकिन बड़ा मामला ये है हम किसको क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो अब इस समय स्थिति ये है कि जम्मू संभाग में बहुत सारे नेता हैं, बहुत बड़ी तादाद नेताओं की है, लेकिन बटे हुए हैं। उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से पूछना है कि हमें क्या बोलना है जम्मू में, कांग्रेस वालों को दिल्ली से पूछना है कि हमें जम्मू में यह बात करनी है कि नहीं करनी है, और अगर करेंगे तो उसका कश्मीर पर असर क्या होगा। और जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को इन मुद्दों पर स्टैंड लेने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। और जब ये स्टैंड लेना भी चाहें तो बेचारे नहीं ले पाते, क्योंकि अगर ये स्टैंड ले लें तो जाहिर सी बात है इनको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी कश्मीर में है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नुकसान हो सकता है, हमारे बड़े नेता नाराज हो सकते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। कोविड की इस महामारी के बीच में आज मेडिकल कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हो, आज वहां पर जाकर यह पता चलता है कि हमारे 73 साल की उपलब्धियां क्या हैं, हमारे 73 इयर्स की अचीवमेंट्स क्या हैं। वो अब हमारे सामने सब कुछ है, बिल्कुल सब कुछ हमारे सामने है। हमने कितना प्रायोरिटाइज करके रखा था हेल्थ सेक्टर को, हमने मेदांता को, फोर्टिस को, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, हमने कितना आसान किया इनके लिए कि ये जम्मू कश्मीर में आए, मेदांता का यहां पे सेंटर हो, फोर्टिस का यहां पे सेंटर हो, मैक्स का यहां पे सेंटर हो। उनके सेंटर्स अगर यहां पे होते, जरा सोचिए आज सूरत हाल क्या होती, जरा सोचिए आज हमारी पोजीशन क्या होती। यही सब कुछ हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी करने जा रहे हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट ये है कि ऊपर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट असगर सामून कहते हैं कि जी ये इतनी पोस्टें, वो कहते हैं जी 2000 पोस्टें जो हैं वो कश्मीर संभाग के लिए चाहिए। नीचे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू अनुराधा गुप्ता कहती हैं जी कि ये प्रपोजल आपके पास आया कहां से, मुझे 2000 पोस्टें जम्मू संभाग के लिए चाहिए। अब ये दो संभागों के बीच में ये जो झगड़े वाला सीन क्रिएट किया जा रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये इस समय कम से कम नहीं होना चाहिए जब हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इस समय कम से कम नहीं होना चाहिए जब अनएम्प्लॉयड यूथ परेशान है। ये इस समय कम से कम नहीं होना चाहिए जब हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जब कोशिश ये की जा रही है कि हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाए, जब ये कोशिश की जा रही है कि हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, जब इतनी सारी कोशिशें हो रही हैं, उसके बीच में जब इस तरह के आप ट्वीट्स करेंगे और इस तरह की चीजें आप शेयर करेंगे जिससे साफ तौर पर यह नजर आएगा कि आप दो रीजन्स को दो अलग अलग सोचों में और दो अलग अलग धर्मों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये इट विल नॉट सेंड अ वेरी गुड मैसेज टू द मासेस। उम्मीद और तवक्का ये कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन तमाम चीजों को रिव्यू करेगा, थोड़ी और ओपननेस दिखाएगा और इंश्योर करेगा
कि इस्लामिक स्टडीज हो, वैदिक स्टडीज हो, संस्कृत हो, डोगरी हो, कश्मीरी हो, इन तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका हर स्टूडेंट को मिले जो पढ़ना चाहता हो। कोई किसी के लिए बंदिश ना हो कि देखिए आप ये ना पढ़ें आप ये पढ़ लें, आप ये ना पढ़ें आप ये पढ़ लें। स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू रीड वॉट एवर दे वॉन्ट टू रीड। ये जो आपने ऑर्डर निकाला है, इस ऑर्डर पर दोबारा से पुनर्विचार करने की जरूरत है। जम्मू में डेफिनेटली इस ऑर्डर को लेकर हार्टबर्न होगा, इसे रीजनलिज्म तो के तौर पर देखा जाएगा। आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे मगर जस्टिफाई बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कैटेगोरिकली कहा, इस्लामिक स्टडीज, वैदिक स्टडीज, संस्कृत, डोगरी, हिंदी, ये इस तरीके से आपने बांटे हैं कि आपने कोशिश ये की है कहने की कि अगर ये सब्जेक्ट है तो ये तो कश्मीर डिवीजन में पढ़ा जाएगा और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये तो जम्मू डिवीजन में पढ़ा जाएगा। इवन टूरिज्म, बायो रिसोर्सेज, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जम्मू संभाग के इलाके हैं यहां पर इन सब्जेक्ट्स को या तो पढ़ने वाले नहीं हैं, अगर हैं तो उनकी तादाद बहुत कम है। दोबारा से इस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू अनुराधा गुप्ता ने जो कहा है कि जो उनके पास प्रोजेक्शन है वो जब आपके पास पहुंचती है, उम्मीद ये होगी कि आप दोबारा से एक ट्वीट करेंगे जिसमें एक्चुअल पोजीशन जम्मू और कश्मीर संभाग को, दोनों संभागों को कितनी एडिशनल पोस्ट की जरूरत है वो क्लैरिटी के साथ सामने आएगा। दीजिए इजाजत, आदाब।